मैं हमेशा से ही लड़कियों की तरफ आकर्षित थी, लेकिन मुझे ये नहीं पता था कि मैं समलैंगिक हूँ, अवनी ने कहा। स्कूल में उसे समलैंगिक की समझ ये थी, छोटे बाल, लड़कों के कपड़े पहनना, इंग्लिश प्रीमियर लीग को लेकर ज़रूरत से ज़्यादा उत्साहित और सामाजिक जाति से बाहर रहना। वैसे भी मेरे संबंध लड़कों के साथ तब से रहे हैं जब मैं 15 साल की थी। 17 साल की उम्र में मैंने एक लड़के के साथ मस्त वाली क्रिकेट भी खेल लिया था, उसने कहा। लेकिन मेरे सबसे गहन भावनात्मक संबंध हमेशा लड़कियों के साथ ही रहे हैं। मैं लड़कियों के बारे में कल्पना भी करती थी और उनकी तरफ शारीरिक तौर से भी आकर्षित थी। लेकिन मैं अपनी इस सोच को लेकर अपने आप को बहुत ही दोषी महसूस करती थी और मुझे बहुत बुरा भी लगता था। मैं 18 साल की थी जब मैंने पहली बार लड़का के साथ रात वाली किया। संजय से मैं कॉलेज में मिली थी और हम बहुत ही अच्छे दोस्त बन गए थे। वैसे तो मैंने उसके बारे में कल्पना तब सी की थी जब मैं उसे पहली बार मिली थी, लेकिन मुझे ये भी पता था कि मैं उसे यह बात कभी नहीं बता सकती। मुझे नहीं पता था कि अगर मैं उसे ये सब बताती तो वो मेरे बारे में क्या सोचती। और फिर वो विषमलिंगी था और अपने गर्लफ्रेंड के साथ दूरी वाले संबंध में था, लेकिन हम साथ में बहुत वक्त गुजारते थे। एक दोपहर हम उसके घर पर फिल्म देख रहे थे। हम बिस्तर पर एक दूसरे के नज़दीक लेटे थे। मैं फिल्म पर ध्यान देने की पूरी कोशिश कर रही थी, लेकिन उत्तेजना से मेरे पेट में गुदगुदी सी हो रही थी। कमरे में जैसे एक अलग ही माहौल बन गया था। उसके आसपास होना हमेशा मेरी वासना जगाता था, लेकिन सिर्फ मेरी तरफ से। लेकिन उस दिन वो वासना मुझे दोनों तरफ महसूस हो रही थी। मैं उसको किस करने से अपने आप को रोक नहीं पा रही थी, लेकिन मुझे डर था कि वो मेरे बारे में क्या सोचेगा और शायद मुझसे कभी दोबारा मिले भी नहीं। तभी अचानक से वो मेरी तरफ गले लगने के लिए बढ़ा और जैसे ही मैं उसकी तरफ घूमी, उसने अपना दिमाग बदल दिया, क्योंकि गले लगने की बजाय हम दोनों के बीच चुंबन हो गया। सब कुछ इतना अजीब था। हमने जल्दबाजी में कपड़े उतारे। उसको कुछ पता नहीं था कि हमें आखिर करना क्या है, और सच कहूँ तो मुझे भी नहीं। लेकिन वो सारी रात तक मुझे ऐसी वासना की जंजीर को तोड़ा। मैं तिलमिला गई, आवाज़ें गूंजने लगी थी। मैंने कभी सोचा भी नहीं था। मैं उस दिन बहुत खुश होकर घर गई और वहाँ से मैंने उसे फ़ोन करके पूछा कि क्या वो ठीक है और उसको कैसा लगा। उसने मुझे बस ये कहा कि मैं इस बारे में दोबारा कभी न बात नहीं करना चाहता। मैं समझ गई और ये मेरे दूसरी बार गलती थी।